नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम हूँ। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज मैं पादरी के मार्गदर्शन के परिणाम शीर्षक से एक अनुभवजन्य गवाही लेख पढ़ूंगा। इसका नायक एक ईसाई है जिसने अक्सर अपने पादरी को यह कहते सुना है कि पादरी और एल्डर्स को परमेश्वर नियुक्त करता है और उनकी आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के प्रति समर्पण के बराबर है। नतीजतन वह सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए अपने पादरी पर निर्भर रहता है। एक दिन वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का सुसमाचार सुनता है और उसे लगता है कि यह परमेश्वर की ओर से है, मगर पादरी के विरोध के चलते वह आगे जांच करने की हिम्मत नहीं कर पाता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने और सुसमाचार वीडियो देखने के ज़रिए वह परमेश्वर के अनुसरण और मनुष्यों के अनुसरण के बीच भेद पहचानने के सिद्धांतों पर स्पष्टता हासिल करता है। इससे उसका भ्रम दूर होता है, उसे पुष्टि होती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है और वह आसानी से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर लेता है। आइए साथ में उसका अनुभव सुनते हैं। 2006 में मैंने अपना गृह नगर छोड़ा और काम करने के लिए ताइपे आ गया, जहां मेरी मुलाकात पादरी हुआंग से हुई। पादरी हुआंग ने देखा कि मैं अपनी खोज में उत्सुक था और कहा कि वह मुझ पर ध्यान केंद्रित कर मुझे विकसित करना चाहते हैं। वह अक्सर मुझे अपने साथ बाइबल पर चर्चा करने और कलीसिया के प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते थे। मैं प्रभु के प्रति बहुत आभारी था और महसूस किया कि मेरी एक अच्छे पादरी से मुलाकात हुई है। जब पादरी उपदेश देता था तो वह अक्सर कहता था, बाइबल कहती है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ब्रह्मांड और सभी चीज़ें परमेश्वर द्वारा बनाई गई हैं और जो भी सत्ता में है वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हमें उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। झुंड की देखभाल के लिए परमेश्वर ने पादरियों और एल्डर्स को नियुक्त किया है, इसलिए हमें उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। उनके प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। पादरी के वचनों को सुनने के बाद मैंने सोचा कि परमेश्वर ने झुंड की देखभाल के लिए पादरी और एल्डर नियुक्त किए हैं। प्रभु में विश्वास करने में हमें पादरी की बात सुननी चाहिए। पादरियों और एल्डर्स के प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। जब तक मैं प्रभु में विश्वास करने में पादरी का अनुसरण करता रहूँगा, मैं निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूँगा। इसलिए छोटे बड़े हर मामले में, जैसे नौकरी ढूंढने, घर खोजने या जीवन साथी चुनने जैसे सभी तरह के मामलों में मैं पादरी का मार्गदर्शन लेता था। धीरे धीरे पादरी मेरे दिल में आराध्य बन गया। अक्टूबर 2018 में
मैं फेसबुक पर कुछ भाई बहनों से जुड़ा। मैंने देखा कि उनके पास बाइबल के बारे में कुछ अनूठी समझ थी। उनके उपदेश नए और प्रबुद्ध करने वाले थे और मुझे उनसे वाकई ईर्ष्या होती थी। उनके साथ बाइबल का अध्ययन करने के दौरान मैंने महसूस किया कि प्रभु की वापसी केवल बादलों पर उतरने के रूप में नहीं है, और कई शास्त्र भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में गुप्त रूप से चोर की तरह आएगा। इसलिए प्रभु के स्वागत में हम सिर्फ उसके बादलों पर उतरने का इंतज़ार नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने और उसके गुप्त आगमन के दौरान उसके कार्य को खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने यह भी सीखा कि परमेश्वर का कार्य जो पुराने नियम, नए नियम और प्रकाशित वाक्य में दर्ज है, क्रमिक रूप से प्रगति करता है और प्रत्येक चरण में ऊंचाई और गहराई प्राप्त करता है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था के युग के कार्य को दर्ज किया गया है, और चूंकि शुरुआती मनुष्यों को यह नहीं पता था कि पृथ्वी पर कैसे जीना है या परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कानून दिया ताकि मानवता को यह सिखा सके कि पृथ्वी पर कैसे जीना है। नए नियम में प्रभु यीशु द्वारा अनुग्रह के युग के उद्धार के कार्य को दर्ज किया गया है। व्यवस्था के युग के बाद के चरणों में, क्योंकि लोग कानून को बनाए नहीं रख पा रहे थे, उनके द्वारा किए गए पाप बढ़ते रहे और वे सब कानून के द्वारा मृत्यु की सज़ा पाने के खतरे में थे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मानवता कानून के तहत तबाह हो जाए, इसलिए उस समय की ज़रूरतों के अनुसार परमेश्वर ने पश्चाताप का मार्ग प्रचारित करने के लिए मनुष्यों के बीच देह धारण किया। उसने मानवता पर प्रचुर अनुग्रह बरसाया और आखिरकार उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पाप बलि बनकर मानवता को पाप से मुक्त कर दिया। जब तक हम प्रभु यीशु को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं और प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी करती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर सत्य व्यक्त करेगा और न्याय का कार्य करेगा और पूरी तरह से मानवता के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध और रूपांतरित करेगा। प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। उनकी संगति की बातें ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, और वे सभी बाइबल के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी और उनमें एक विशेष प्रबुद्धता का अनुभव था। इसलिए मैंने उनके साथ संगति जारी रखी। जब उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु यीशु लौट आया है और वही सर्वशक्तिमान देहधारी परमेश्वर है, तो मुझे तुरंत याद आया कि पादरी अक्सर कहा करता था, चमकती पूर्वी बिजली यह गवाही देती है कि प्रभु लौट आया है। तुम्हें उनकी शिक्षाओं को नहीं सुनना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि वे चमकती पूर्वी बिजली के विश्वासी हैं, और इसके बाद मैं उनकी संगति को
और अधिक नहीं सुन सका। जैसे ही संगति समाप्त हुई, मैंने जल्दी से पादरी को फ़ोन किया और मैंने उसे बताया कि मेरी मुलाकात सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों से हुई है। पादरी ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि उनसे फिर से संपर्क ना करूं और उन्हें ब्लॉक कर दूं। ठीक इस तरह मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की पड़ताल करने का पहला अवसर छोड़ दिया। लेकिन अनपेक्षित रूप से क्रिसमस से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की कुछ बहनों से हुई। मुझे याद आया कि उनकी संगति काफ़ी प्रबुद्ध थी, लेकिन पादरी ने मुझे इसे सुनने से मना कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस पहले थोड़ा देखूंगा और सुनूंगा। लेकिन जितना अधिक मैंने सुना, उतना ही मुझे लगा कि उनकी संगति की बातें पूरी तरह से बाइबल के अनुरूप थी और मैं उनमें कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सका। इसने मुझे उन्हें खंडन करने में असमर्थ कर दिया, विशेष रूप से जब उन्होंने कहा, कई लोग यह मानते हैं कि चूँकि हम प्रभु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पा चुके हैं, जब प्रभु आएगा तो हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या यह विचार सही है? हम अब भी हर दिन पाप क्यों करते हैं और स्वीकार करते हैं, और अक्सर झूठ क्यों बोलते हैं और दूसरों को धोखा क्यों देते हैं? हालांकि हम कभी कभी प्रभु के लिए कीमत चुका सकते हैं और खुद को खपा सकते हैं। जब कुछ प्रतिकूल होता है या हम किसी आपदा का सामना करते हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में शिकायत करते हैं और यहाँ तक कि उसका विरोध भी करते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास कुछ गुण या प्रतिभाएं होती हैं, तो हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। हम घमंडी और दंभी हो जाते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं और किसी की सलाह भी स्वीकार नहीं कर सकते। कभी कभी हम दूसरों को डांटते हैं और उनकी निंदा करते हैं। यह दिखाता है कि जबकि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, हमारी पापी प्रकृति का समाधान नहीं हुआ है और हम अभी तक पाप के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है। अगर हमारी पापी प्रकृति का समाधान नहीं हुआ, तो हम कभी भी परमेश्वर का मुख देखने या उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बनेंगे। हमें पाप से पूरी तरह बचाने के लिए परमेश्वर अंत के दिनों में देहधारी होकर वापस आया है। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की नींव पर उसने सत्य व्यक्त किया है और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य का आरंभ किया है। केवल परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य का अनुभव करके हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को त्याग सकते हैं, पाप से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और शुद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार सच्चे मन से समर्पण करने वाले और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बन सकते हैं। इस समय उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यद्यपि यीशु मनुष्यों के बीच आया और अधिकतर कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य ही पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि के रूप में सेवा की। उसने मनुष्य को
उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए देह में वापस आ गया और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। यदि लोग अनुग्रह के युग में अटके रहेंगे तो वे कभी भी अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव को जानने की बात तो दूर है। यदि लोग सदैव अनुग्रह की प्रचुरता में रहते हैं, परंतु उनके पास जीवन का वह मार्ग नहीं है जो उन्हें परमेश्वर को जानने और उसे संतुष्ट करने का अवसर देता है, तो वे परमेश्वर पर अपने विश्वास में उसे वास्तव में कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का विश्वास वास्तव में दयनीय है। वर्तमान देह धारण में परमेश्वर का कार्य मुख्य रूप से ताड़ना और न्याय के द्वारा अपने स्वभाव को व्यक्त करना है और इसी आधार पर मनुष्य तक अधिक सत्य पहुंचाना और उसे अभ्यास करने के और अधिक तरीके बताना है, और ऐसा करके मनुष्य को जीतने और उसे उसके भ्रष्ट स्वभाव से बचाने का अपना उद्देश्य हासिल करना है। यही वह चीज़ है जो राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य के पीछे निहित है। इन वचनों को सुनने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मैंने आत्मचिंतन किया कि भले ही मैंने प्रभु की शिक्षाओं का अभ्यास करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अक्सर जब मेरे परिवार या सहकर्मी कोई ऐसा कार्य करते जो मुझे अप्रसन्न करता, तो मैं अपनी नाराज़गी जताने से रोक नहीं पाता था। कभी कभी अपने स्वार्थ और गर्व की रक्षा के लिए मैं झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता। मैं वास्तव में अभी भी पाप में जी रहा था और खुद को इससे मुक्त करने में असमर्थ था। मेरे पापों की शुद्धि के लिए परमेश्वर के फिर आगमन और न्याय का कार्य करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि पादरी हमें बार बार कहते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों से संपर्क ना करें, तो मैंने थोड़ा झिझक महसूस की। मैंने सोचा, पादरी और एल्डर्स कई वर्षों से प्रभु में विश्वास कर रहे हैं। वे बाइबल में पारंगत हैं और उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। वे सेमिनरी में भी बाइबल पढ़ाते हैं। क्या मुझे इस बारे में उनसे एक बार और पूछना चाहिए? इसलिए मैंने फिर से पादरी का रुख करने और उससे मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। लेकिन मेरी आश्चर्य की बात यह रही कि पादरी ने मुझसे सख्ती से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के साथ संपर्क मत करो।
तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? धार्मिक समुदाय के कई पादरी और एल्डर्स चमकती पूर्वी बिजली का विरोध कर रहे हैं। तुम अब भी इसे क्यों नहीं देख रहे हो? उनसे और संपर्क मत करो। अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? पादरी की यह बात सुनने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया। पादरी के अनुसार मुझे अब चमकती पूर्वी बिजली के प्रचार को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन वे गवाही देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु ही है और उसने सत्य व्यक्त किया है और परमेश्वर के घर से न्याय का कार्य शुरू किया है ताकि मानवता को पूरी तरह से शुद्ध करके बचाया जा सके। यह प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। साथ ही उनकी संगति बाइबल के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जैसे कि यह स्वयं परमेश्वर से हो। यह पादरी की बातों से पूरी तरह अलग है। यह बहुत उलझन भरा है। पादरी यह क्यों नहीं जांच करता कि क्या सचमुच चमकती पूर्वी बिजली प्रभु की वापसी है? वह इसकी अंधाधुंध निंदा क्यों करता है और हमें इसे सुनने से क्यों रोकता है? क्या मुझे सच में इसे सुनने से इनकार कर देना चाहिए? मैं अंदर से बहुत उलझन में था, लेकिन फिर मुझे बाइबल की वह बात याद आई। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। पादरी और एल्डर्स परमेश्वर द्वारा चुने और नियुक्त किए गए हैं। वे परमेश्वर के सेवक हैं, और अगर हम पादरियों और एल्डर्स की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने पादरी की बात मानने का फैसला किया। बाद में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बहन को बताया कि मैं जांच करना बंद कर दूंगा। उस बहन ने मुझसे कहा, अगर तुम जांच नहीं करते तो प्रभु के स्वागत करने का मौका गवा दोगे। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में वापस लौटा प्रभु यीशु है या नहीं, यह जानने की कुंजी है परमेश्वर की वाणी सुनना। अगर तुम पड़ताल नहीं करते और बस उसे ठुकरा देते हो तो क्या तुम सच में प्रभु का स्वागत कर सकोगे? बहन के इन शब्दों को सुनने के बाद मैं अंदर से बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा, वह सही कह रही है। मैंने एक बार पहले ही पड़ताल का मौका छोड़ दिया था और अब मैंने फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। क्या यह सच में परमेश्वर की व्यवस्था हो सकती है? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सचमुच वापस लौटा प्रभु यीशु है, अगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया तो क्या मैं प्रभु के स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में स्वर्गारोहण होने का मौका नहीं गवा दूंगा? साथ ही उन्होंने गवाही दी
कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। उन भाई बहनों की संगति भी मेरे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। मुझे पड़ताल जारी रखनी चाहिए। लेकिन पादरी और एल्डर्स परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो क्या मैं परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा हूँगा? मैं उलझन में था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसकी बात सुनूं। उसी समय उस बहन ने मुझे महाअज्ञान नामक एक फिल्म भेजी और ज़ोर देकर कहा कि मुझे यह देखने के बाद ही यह तय करना चाहिए कि मुझे पड़ताल जारी रखनी है या नहीं। अपनी उलझन में मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, क्या तुम सच में लौट आए हो? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में तुम्हारी ही वापसी है तो कृपया अपनी पहचान के लिए मेरा मार्गदर्शन करो। प्रार्थना के बाद खोजी रवैया अपनाते हुए मैंने फिल्म महाअज्ञान को पूरी तरह से देखा। फिल्म ने मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो यह था कि प्रभु का स्वागत करने के मामले में अगर हम सत्य की खोज नहीं करते या प्रभु के वचनों का अनुसरण नहीं करते और केवल इंसानों की बातों को सुनते हैं तो हम प्रभु का स्वागत करने के महान अवसर को मूर्खता के चलते चूक जाएंगे। साथ ही जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह कि मूर्ख कुंवारियाँ हमेशा इंसानों की बातें सुनती हैं और शैतान की भ्रांतियों और शैतानी शब्दों से बेबस होती हैं, जबकि बुद्धिमान कुंवारियाँ केवल परमेश्वर की वाणी सुनती हैं और इस प्रकार प्रभु का स्वागत करती हैं। ठीक वैसे जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब तक हम विनम्रतापूर्वक परमेश्वर की वाणी को खोजेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। अगर हम पादरियों और एल्डर्स की बातें आंख मूंद कर सुनते रहते हैं और जब कोई गवाही देता है कि प्रभु लौट आया है तब खोजते और पड़ताल नहीं करते, तो हम ना तो कभी परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे और ना ही प्रभु का स्वागत कर सकेंगे। यह मूर्खता और अज्ञानता है जो हमारे लिए ही हानिकारक है। मुझे यह ध्यानपूर्वक जांचना था कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है। अब मैं पादरियों और एल्डर्स की बातों को आंख मूंद कर नहीं सुन सकता था। इसके बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बहनों के साथ संगति में भाग लेना जारी रखा और कलीसिया द्वारा तैयार किए गए स्केच और क्रॉसटॉक देखे। जितना मैंने देखा उतना ही मेरे अंदर स्पष्टता महसूस हुई और मुझे समझ आया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया वास्तव में परमेश्वर द्वारा निर्देशित है। एक दिन मैंने YouTube खोला तो मेरी नज़र एक क्रॉसटॉक पर पड़ी जिसका नाम था हमारे पादरी ने कहा। मैं तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया और जल्दी से उसे देखने के लिए क्लिक किया। बाइबल में ऐसा कहा गया है या नहीं? क्या? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पादरी और एल्डर परमेश्वर ने ही स्थापित किए थे, इसलिए प्रभु की वापसी के बारे में तो उनकी सुननी ही पड़ेगी।
क्या वो शब्द प्रेरित पौलुस के नहीं है? सही है, प्रेरित पौलुस। तो क्या परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के शब्दों के आधार पर पादरी और एल्डर को बनाया है? अच्छा, आप लोग बताइए, क्या पौलुस के शब्द प्रभु को दर्शाते हैं? नहीं। क्या प्रभु यीशु इन शब्दों को समर्थन देते हैं? नहीं। क्या पवित्र आत्मा इनकी गवाही देता है? नहीं। तो ये विचार कहीं टिकता ही नहीं। किसी को स्थापित करना परमेश्वर के लिए कोई आसान काम नहीं है। एक तो परमेश्वर उसे चाहते हो, परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही दें और पवित्र आत्मा के कार्य का प्रमाण भी होना चाहिए। मूसा जैसा कोई। मूसा को परमेश्वर ने ही स्थापित किया था, इस बात के प्रमाण है। तो बताओ। यहोवा परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो मूसा को सचमुच परमेश्वर ने ही स्थापित किया था। बिल्कुल। और फिर अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने पतरस को स्थापित किया। प्रभु यीशु के वचनों से साबित होता है। प्रभु यीशु ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु के वचन प्रमाण हैं। सुनो, हमारे पादरी के पास भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है? पादरियों की शिक्षा संस्थान का डिप्लोमा। ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं होता जो परमेश्वर के अनुमोदन को दर्शाता हो या पवित्र आत्मा के कार्य को साबित करे। हाँ, शायद ये बात सही है। आज के पादरियों और एल्डरों का सारा काम सिर्फ क्षमता और प्रतिभा पर टिका है। वो बस धर्म शास्त्रों और बाइबल का ज्ञान बांटते हैं। हाँ। जहाँ मौका मिले खुद को ऊंचा उठाते हैं और दिखावा करते हैं। प्रभु की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, इसकी तो कभी बात ही नहीं बिल्कुल। करते। अगर विश्वासी को कोई समस्या आती है तो वो कभी नहीं खोजते कि प्रभु क्या कहते हैं। यही तो। अब सोच लो क्या होता होगा। लेकिन हमारे पादरी ने तो ऐसा ऐलान किया है। अब तुम समझे? क्या ये लोगों के दिलों में परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल, लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और पादरी बेड़ा गर्क कर देते हैं। परमेश्वर के चुने लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं। ये महज लोगों के साथ धोखाधड़ी और उन्हें चोट पहुंचाना है। तुम्हें लगता है परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर ऐसे लोगों को स्थापित करते हैं और इस्तेमाल करते हैं जो उनकी इच्छा और कार्य को पूरा करें, जो परमेश्वर का भय और उनकी आज्ञा माने, उनकी इच्छा को पूरा करें और जो उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखें। अब आप लोग बताइए, क्या ऐसा नहीं है? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पादरी मुझे बेवकूफ बना रहा है? तुम्हें सिर्फ लग नहीं रहा है, वो वाकई बना रहा है। यह वीडियो देखने के बाद मुझे कई तरह की भावनाएं महसूस हुई। मैं अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण आज्ञाकारी रहा हूँ। दोनों बहनों ने बहुत स्पष्टता से संगति की थी। जिन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उनके पास परमेश्वर के वचन गवाही के रूप में होते हैं और पवित्र आत्मा की पुष्टि होती है। हालांकि पादरियों और एल्डर्स ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है और उनके पास सेमिनरी की डिग्रियां हैं, उनके पास परमेश्वर के वचन प्रमाण के रूप में नहीं हैं और ना ही पवित्र आत्मा उनकी पुष्टि करता है या उनका उपयोग करता है। तो फिर उन्हें परमेश्वर द्वारा नियुक्त कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा पादरी के उपदेश हमेशा बाइबल में मनुष्यों के शब्दों की प्रशंसा करते हैं। शायद ही कभी बाइबल में परमेश्वर के वचनों की संगति करते हैं और लगभग कभी भी परमेश्वर के इरादों या अपेक्षाओं की बात नहीं करते। उनके उपदेशों की सामग्री वही पुराने घिसे पिटे शब्द होते हैं और उनमें प्रकाश की कमी होती है, जिससे विश्वासी अपनी ज़िंदगी में पोषण प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहते। इनमें से कई आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं और दुनिया से चिपके रहते हैं, जो यह दिखाता है कि पादरी के पास पवित्र आत्मा का कार्य स्पष्ट रूप से नहीं है और ना ही उनके पास पवित्र आत्मा की पुष्टि हो सकती है। इस मामले में
पादरी बाइबल के इस पद का उपयोग करते हैं, पवित्र आत्मा ने तुम्हें झुंड का अध्यक्ष बना दिया है कि वे अपनी खुद की सत्ता को सही ठहरा सकें और खुद को परमेश्वर द्वारा नियुक्त घोषित कर दें ताकि लोग उनकी आज्ञा मानें। क्या यह लोगों को गुमराह करने के लिए बाइबल का गलत अर्थ नहीं था? इसके बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर भाई बहनों की संगति देखी, जिसमें कहा गया था, कई लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं उसे महान नहीं मानते, बल्कि वे अंधाधुंध गुणों, रुतबे और अधिकार की आराधना करते हैं, और वे पादरियों और एल्डर्स की भी आराधना करते हैं और उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वे यह भेद नहीं पहचान पाते कि लोगों के पास पवित्र आत्मा का कार्य है या सत्य वास्तविकता है। वे मानते हैं कि जब तक किसी के पास पादरी के रूप में प्रमाण पत्र है, उपहार है और वह बाइबल की व्याख्या कर सकता है, तो वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त है और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ लोग तो और भी अधिक बेतुके होते हैं, जो यह मानते हैं कि पादरियों और एल्डर्स के प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करने के समान है और पादरियों और एल्डर्स का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। अगर हम ऐसी इंसानी धारणाओं का अनुसरण करें तो पुराने समय के यहूदी याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों का क्या? वे बाइबल में पारंगत थे और अक्सर दूसरों को उसकी व्याख्या करते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु प्रकट हुआ और कार्य किया तो उन्होंने उसका विरोध किया और निंदा की और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या यह हो सकता है कि वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त और उपयोग किए गए हों? जिन लोगों ने प्रभु यीशु का विरोध करने में उनका अनुसरण किया, क्या उन्हें यह कहा जा सकता है कि उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण और समर्पण किया? इसलिए यह दृष्टिकोण कि पादरियों और एल्डर्स के प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है, असल में बेतुका और भ्रांति मूलक है। संगति में यह भी कहा गया, अगर पादरी और एल्डर्स ऐसे लोग हैं जो सत्य को खोजते हैं और प्रेम करते हैं और जिनके पास पवित्र आत्मा का कार्य है, तो वे हमें परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और अनुभव करने, परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने में मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। यह परमेश्वर के इरादे के अनुसार है। लेकिन अगर पादरी और एल्डर्स परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते या उसकी गवाही नहीं देते और हमें परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि केवल दिखावा करने और खुद को बढ़ावा देने के लिए बाइबल का ज्ञान और धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, यहाँ तक कि लोगों को अपनी आराधना और अनुसरण कराने के लिए मजबूर करते हैं, तो ऐसे पादरियों और एल्डर्स के पास पवित्र आत्मा का कार्य कैसे हो सकता है? वे प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं और परमेश्वर के शत्रु हैं। क्या परमेश्वर ऐसे झूठे चरवाहों को नियुक्त और उपयोग कर सकता है? अगर हम अब भी ऐसे लोगों की आराधना, अनुकरण और आज्ञा मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के शत्रु बन रहे हैं और पूरी तरह से उसके इरादे के खिलाफ जा रहे हैं। यह पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया
कि पादरी और एल्डर्स परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं होते और उनके प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करने के बराबर नहीं है। हालांकि मैंने प्रभु में विश्वास किया था, मैंने प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही पवित्र आत्मा का कार्य खोजा, बल्कि सिर्फ पादरियों और एल्डर्स की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उनके गुणों और बाइबल ज्ञान की आराधना की और बिना सवाल उठाए उनकी बातों को माना था। यहाँ तक कि जब मैंने अपने दिल में यह पुष्टि कर ली थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य अधिकारपूर्ण और सामर्थ्यशाली हैं और परमेश्वर से हैं और कलीसिया के लोगों की संगति ज्ञानवर्धक थी और उसमें पवित्र आत्मा का कार्य था, मैंने खोज और पड़ताल नहीं की और मार्गदर्शन के लिए बार बार पादरी की शरण में गया। यह किस प्रकार का विश्वास था? मैंने मूल रूप से पादरी में विश्वास किया जैसे वह परमेश्वर हो। मैं कितना मूर्ख था। मुझे याद आया कि बाइबल में लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर का स्वभाव अपमान को सहन नहीं करता। ऊपरी तौर पर मैं परमेश्वर में विश्वास करता था, लेकिन दिल में मैं मनुष्य की आराधना और उसका अनुसरण करता था। यह मूर्ति पूजा थी और असल में परमेश्वर इससे नफरत और घृणा करता है और निंदा करता है। इस एहसास के बाद मुझे कुछ डर और गहरा पश्चाताप और अपराध बोध महसूस हुआ। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर परमेश्वर का अनुसरण शब्दों से खोज की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का अनुसरण करने में प्रमुख महत्व इस बात का है कि हर चीज़ आज परमेश्वर के वचनों के अनुसार होनी चाहिए। चाहे तुम जीवन प्रवेश का अनुसरण कर रहे हो या परमेश्वर के इरादों को पूरा कर रहे हो, सब कुछ आज परमेश्वर के वचनों के आसपास ही केंद्रित होना चाहिए। यदि तुम जिस बारे में संगति करते हो और जिसमें प्रवेश करना चाहते हो, वह आज परमेश्वर के वचनों के आसपास केंद्रित नहीं है, तो तुम परमेश्वर के वचनों के लिए एक अजनबी हो और पवित्र आत्मा के कार्य से पूरी तरह से परे हो। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो उसके पद चिन्हों का अनुसरण करें। भले ही जो तुमने पहले समझा था वह कितना ही अद्भुत और शुद्ध क्यों न हो, परमेश्वर उसे नहीं चाहता, और यदि तुम ऐसी चीज़ों को दूर नहीं कर सकते तो वो भविष्य में तुम्हारे प्रवेश के लिए एक भयंकर बाधा होंगी। वो सभी धन्य हैं जो पवित्र आत्मा के वर्तमान प्रकाश का अनुसरण करने में सक्षम हैं। पिछले युगों के लोग भी परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते थे, फिर भी वो आज तक इसका अनुसरण नहीं कर सके। यह आखिरी दिनों के लोगों के लिए आशीर्वाद है। जो लोग पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य का अनुसरण कर सकते हैं और जो परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने में सक्षम हैं, इस तरह कि चाहे परमेश्वर उन्हें जहाँ भी ले जाए वो उसका अनुसरण करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। जो लोग पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य का अनुसरण नहीं करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचनों के कार्य में प्रवेश नहीं किया है
और चाहे वो कितना भी काम करें या उनकी पीड़ा जितनी भी ज़्यादा हो या वो कितनी ही भाग दौड़ करें, परमेश्वर के लिए इनमें से किसी बात का कोई महत्व नहीं और वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करने का मतलब है आज परमेश्वर के इरादों को समझना, परमेश्वर की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम होना, आज के परमेश्वर का अनुसरण और उसके प्रति समर्पण करने में सक्षम होना और परमेश्वर के नवीनतम कथनों के अनुसार प्रवेश करना। केवल यही ऐसा है जो पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करता है और पवित्र आत्मा के प्रवाह में है। ऐसे लोग न केवल परमेश्वर की सराहना प्राप्त करने और परमेश्वर को देखने में सक्षम हैं, बल्कि परमेश्वर के नवीनतम कार्य से परमेश्वर के स्वभाव को भी जान सकते हैं और परमेश्वर के नवीनतम कार्य से मनुष्य की धारणाओं और उसके विद्रोह को, मनुष्य की प्रकृति और सार को जान सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी सेवा के दौरान धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन हासिल करने में सक्षम होते हैं। केवल ऐसे लोग ही हैं जो परमेश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हैं और जो सचमुच में सच्चा मार्ग पा चुके हैं। फिर मैंने भाई बहनों की संगति का एक अंश पढ़ा जिसमें कहा गया था, परमेश्वर के अनुसरण का आशय मुख्य रूप से परमेश्वर के वर्तमान कार्य का अनुसरण करना, परमेश्वर के वर्तमान वचनों के प्रति समर्पण और उनका अभ्यास करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम होना, हर बात में परमेश्वर के इरादे खोजना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करना, पवित्र आत्मा के कार्य और मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण समर्पण करना और अंततः सत्य का अभ्यास करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना है। परमेश्वर का अनुसरण करने और उसका उद्धार पाने वाला व्यक्ति होने का यही अर्थ है। अगर हम केवल बाइबल के मानव शब्दों के अनुसार अभ्यास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पण और उनका अभ्यास नहीं करते या परमेश्वर के इरादों को नहीं समझते और केवल धार्मिक रीति रिवाजों और विनियमों का पालन करते हैं तो यह मनुष्य का अनुसरण करना है। अगर हम बाइबल में मनुष्य के शब्दों को परमेश्वर के वचन मानते हैं और उनका पालन और अभ्यास करते हैं लेकिन प्रभु यीशु के वचनों की उपेक्षा और उन्हें दरकिनार कर देते हैं और प्रभु की आज्ञाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं करते तो हम पाखंडी फरीसियों की तरह बन जाएंगे और प्रभु यीशु द्वारा ठुकराए और शापित किए जाएंगे। ठीक आज की तरह लोग प्रभु में विश्वास तो करते हैं लेकिन पादरियों और एल्डर्स की आराधना और पूजा करते हैं। हर समस्या के लिए पादरियों और एल्डर्स से सलाह और परामर्श लेते हैं। यहाँ तक कि सच्चे मार्ग की जांच करने के लिए भी पादरियों और एल्डर्स को खोजते हैं। नतीजतन वे पाखंडी फरीसियों और धार्मिक अगुवाओं द्वारा धोखा खाकर गुमराह हो जाते हैं और परमेश्वर का विरोध करने के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। यह मनुष्य का अनुसरण करने का परिणाम और नतीजा है। ठीक वैसे ही जैसे जब प्रभु यीशु कार्य कर रहा था, कई यहूदी विश्वासियों ने केवल मुख्य याजकों और फरीसियों की शिक्षाओं का पालन किया और प्रभु यीशु के वचनों और कार्य को स्वीकार नहीं किया
और परिणाम स्वरूप वे प्रभु के उद्धार को खो बैठे। ऊपरी तौर पर वे परमेश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन वास्तव में वे मुख्य याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों का अनुसरण करते थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने देखा कि प्रभु यीशु के वचनों और कार्य में अधिकार और सामर्थ्य है और वे परमेश्वर से है, और उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु का अनुसरण किया और फरीसियों से बेबस नहीं हुए। इन्हीं लोगों ने वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण किया और उसके प्रति समर्पण किया। संगति में यह भी कहा गया, कोई व्यक्ति अपनी आस्था में तभी सचमुच परमेश्वर का अनुसरण कर रहा होता है जब वह पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति समर्पित होता है, परमेश्वर के वर्तमान वचनों को स्वीकार करता है और परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। खासकर अंत के दिनों में जब परमेश्वर ने न्याय का कार्य किया है, पूरा धार्मिक जगत पवित्र आत्मा का कार्य खो चुका है और उजाड़ हो गया है, और लोग सच्चे मार्ग की खोज करने के लिए मजबूर हैं। इस समय हमें पवित्र आत्मा का कार्य खोजने, कलीसियाओं से कहे जाने वाले पवित्र आत्मा के वचन तलाशने और परमेश्वर के नए कार्य के साथ चलने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है, ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। अगर कोई बिना पवित्र आत्मा के कार्य और वचनों की खोज किए केवल पादरियों और एल्डर्स की बातें सुनता है और परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता, तो उसे परमेश्वर के कार्य द्वारा परित्याग कर हटा दिया जाएगा और अंततः वह बड़े संकटों में गिर जाएगा, जहां वह विलाप करेगा और अपने दांत पीसेगा। जब लोग परमेश्वर में विश्वास करने में गुमराह हो जाते हैं और मनुष्य का अनुसरण करते हैं, तो वे पहले ही प्रभु के मार्ग से भटक चुके होते हैं। यह परमेश्वर का सख्त विरोध और उससे विश्वासघात है, और अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से त्याग कर हटा देगा। यह पढ़ने के बाद मुझे अचानक समझ में आया कि परमेश्वर का सचमुच अनुसरण करने का अर्थ है सभी चीज़ों में परमेश्वर के वचन सुनने और उसकी अपेक्षाओं के अनुसार अभ्यास करने में सक्षम होना, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वर्तमान कार्य के साथ चलने, उसके वर्तमान वचनों के प्रति समर्पण करने और मेमने के पद चिन्हों का निकटता से अनुसरण करने में सक्षम होना। मैंने आत्मचिंतन किया कि पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु का अनुसरण करने में सक्षम क्यों थे। वे ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के वचन और कार्य परमेश्वर से है। उन्होंने परमेश्वर की वाणी को पहचाना और प्रभु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वे ही लोग थे जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण किया और उनके वचनों को सुना। उस समय मैंने संकल्प लिया कि अब मैं पादरी की बातों को आंख मूंद कर नहीं सुनूंगा। मुझे पवित्र आत्मा के कार्य की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर की वाणी सुननी चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो परमेश्वर का अनुसरण करता हो। वसंत उत्सव की छुट्टी के दौरान मैंने किसी प्यासे मरते इंसान की तरह आतुर होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बनाई बहुत सी सुसमाचार फिल्में देखी, जैसे कि प्रतीक्षारथ, बाइबल के बारे में रहस्य का खुलासा, भक्ति का भेद
और स्वर्गिक राज्य का मेरा स्वप्न। मैंने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने सत्य के कई रहस्यों को प्रकट किया, जैसे देह धारण का रहस्य, परमेश्वर के नाम का रहस्य, कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों का न्याय और शुद्धिकरण करता है, और कैसे परमेश्वर विभिन्न प्रकार के लोगों का परिणाम और मंजिल निर्धारित करता है। इन रहस्यों को स्वयं परमेश्वर के सिवाय और कौन प्रकट कर सकता है? लोगों को शुद्ध करने और बदलने के लिए और कौन सत्य व्यक्त कर सकता है? अपने दिल में मैं और अधिक निश्चित हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है, और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य खुशी खुशी स्वीकार लिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं परमेश्वर में विश्वास और उसके प्रति समर्पण का दावा कर रहा था, लेकिन मैं लगातार पादरियों से सलाह लेता और उनकी बात सुनता था। मनुष्य का अनुसरण करने और परमेश्वर का विरोध करने के मार्ग पर चलता था, और मैं प्रभु के अंत के दिनों के उद्धार से लगभग चूक ही गया था। मैं वास्तव में मूर्ख और अज्ञानी था। यह परमेश्वर की दया थी कि उसने धीरे धीरे मुझे सत्य को समझा दिया और मुझे मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करने दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम देखने के बाद आपको क्या अंतर्दृष्टियाँ और लाभ मिले? बेझिझक टिप्पणी करें और हमसे चर्चा करें। कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।